हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर्स पर होने वाली है। उनकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, उनके रिलेशनशिप की, और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आपकी सिचुएशन पे फिट हो रहा है। सब लोग अगर इसमें नहीं हो तो फिर ज़ाहिरी सी बात है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दूसरी बात, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड ही होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। अव्वल तो ये होता ही है, लेकिन आप एक मैरिड पर्सन के साथ सिंगल, डिवोर्सी और सेपरेटेड वाले पर्सन भी हो सकते हैं। एंड आई थिंक यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड। अगेन, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। आई हैव गुड 2 days ब्रेक, तो एंड इट्स वीकेंड एज वेल। तो अगर आपको रीडिंग बुक करानी है तो आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। स्कैमर से बचिए, बिकॉज़ ये ख़ातून हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका से काफ़ी बहुत बड़ा भंडा किया है मेरे साथ। एंड अभी मैं सिर्फ इतनी ही डिटेल्स दे रही हूँ, बाकी मैं नहीं दूँगी। और आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। लेट्स सी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग कर रहे हैं हम। जब कभी भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, थे, रहे, हुए या होने वाले हैं तो चेक करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, वेल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे कहना चाहिए। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप दोनों में से कोई एक पार्टनर ऐसा है जो कि एक तो डेफिनेटली एज में कम है। आप हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से इंटरेक्शन में आ गए हैं जो आप मैरिड हैं और वो आपसे यंग हैं, बट वो आपसे हाईली अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, ये एक सिनेरियो हो सकता है। अदर देन दैट, आपको अपने से किसी बहुत बड़ी उम्र के आदमी से जो है वो मोहब्बत हो गई है, या आपको ज़ाहिर बात है आप इट जस्ट हैपन टू यू, ये वाली बात है। सही है। अब इसमें एक चीज़ का प्रॉब्लम ये है जो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर, कि एक ग्रेस और एक जो पर्सनालिटी का ऑरा है ना, जो एक पर्सनालिटी, जो आपका पर्सोना है पूरा ओवरऑल, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चाहे आप मेल हो या फीमेल, ये सेंटर कार्ड मुझे आपका लग रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आपको भी इस चीज़ से एक अट्रैक्शन फील हुई है कि जो है भाई एक न्यू फ्रेंड है या एक न्यू पार्टनर लाइफ में आया है। हाँ, जबकि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह है, लेकिन आपको समहाउ कभी कभी ये फील भी होता है, और ये आपके पार्टनर कर भी रहे हैं, कि ओपन नहीं हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हैं, और उनको अपने एंड पर ये लगता है कि वो आपकी लग्जरीज़ को केटर नहीं कर सकते। उनके लिए आप बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही एक्सपेंसिव, आई मीन डिफ़िकल्ट टू हैंडल इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, कि भाई इसके तो बड़े खर्चे होंगे और इसके तो ब्रांड्स ही नहीं ख़त्म होते। बिकॉज आपकी पर्सनालिटी लग रही है ऐसी। ऐसा नहीं है कि आप जो हैं वो कोई हल्के शौकीन हैं। आपका लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी ठीक ठाक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप जो हैं वो किसी पे डिपेंडेंट हैं इस लाइफस्टाइल को कैरी करने के लिए। आप इंडिपेंडेंटली बहुत इस तरह के हैं। प्लस अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो आप बहुत पैशनेट हैं। आप अपने काम में भी परफेक्ट हैं, अपनी अपीयरेंस में भी परफेक्ट हैं, अपने शौक में भी एक परफेक्ट हैं, और अपने स्टाइल को कैरी करने में भी परफेक्ट हैं। और ये पर्सन जो आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ये आपको बिल्कुल ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि जैसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या पर्सनालिटी है। और आपको ऐसा लगता होगा कि हमें भाई होश के नाखुन ले, किधर को है, अरे जिगर तू इधर किधर, वो वाली बात। और दूसरा ये कि इनको अंदाज़ा है कि ये आपसे हल्के हैं थोड़े, इस वजह से ये एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आपको इनकी तरफ से कोई ऐसा क्लू मिलता नहीं है। ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी अभी नज़र आ रही है कि बीइंग एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी होल्डर, आपको उस तरह का रिस्पॉन्स इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिल नहीं रहा, जबकि शशके दिखाकर किसी ने पीठ मोड़ ली है,
यानी किसी ने आपको रुख कराया, एक्स्ट्रा मैरिटल की फील दिलाई और फिर रुख मोड़ लिया, और आपको बहुत इमेच्योर भी बिहेव हुआ कि यार अगर किसी ने अटेम्प्ट किया तो मैं भी इस चीज़ में कैसे इन्वॉल्व हो गई या हो गया। तो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इट सीम्स लाइक कि किसी ने बड़ा इमेच्योर बिहेव किया है, या कोई इस रिलेशनशिप की एनर्जी में हर वक्त इमेच्योर रहता है। बीइंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके अपने रूल्स हैं, बीइंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके अपने पैशन हैं, अपने प्लान्स हैं लेकर चलने के, और प्लस फोर ऑफ पेंटिकल्स अगर आप दोनों ही सीक्रेटिव हैं, आपको कभी कभी लगता है कि ये पर्सन मेरे पैसे के पीछे है, आपको कभी कभी लगता है कि कोई ना कोई तो रीज़न होती है, ऐसे ही थोड़ी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ता है। जबकि मैं 10 दफ़ा बता चुकी हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पढ़ने की रीजंस और भी बहुत सारी होती हैं। डिफ़िकल्ट मैरिज होती है, एक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप होता है, ये बहुत सारी वजूहत होती हैं, इसका जिक्र हज़ारों दफ़ा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा है कि जो मेरा कैलिबर है उस हिसाब से ना मैं फाइनेंशियली हैंडल हो पा रहा हूँ किसी से, और ना ही मुझको इमोशनली हैंडल कर पा रहे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कंपैरेटिवली लेस। ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है। नाउ लेट्स सी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आजकल रिसेंटली क्या चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रिसेंटली क्या चल रहा है? वेल, दिस पर्सन एडमायर्स यू अ लॉट। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना चाहिए, बल्कि तारीफ़ के ज़ुमरे में है कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड यू आर वेरी हैंडसम अगर आप मेल हैं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक बहुत ही लाइवली कार्ड होता है, स्टाइलिश कार्ड होता है और बड़ा पैशनेट कार्ड होता है। आप यू कैन सी इन दिस कार्ड कि वो कितनी ब्यूटीफुल ड्रेसिंग उसने की हुई है, ज्वेलरी लवर, एसेसरी लवर्स, अब बिल्कुल ख्याल रखने वाला टिप टॉप पर्सन। लेट्स सी मोर। Chariot, Cancerian, Five of Wands, Ace of Swords, The Hanging Man, Page of Cups। पता नहीं पीछे मेरे बच्चों को किस बात पे हंसी, एक सेकंड इनके ठट्टे रुकवाऊँ मैं, सॉरी। उधर से मेरे बेटे की भी आवाज़ आई सॉरी, और मैंने भी आपसे सॉरी कहा। खैर, अच्छा जनाब, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आजकल क्या चल रहा है? जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, सबसे पहले तो साइंस बता दूँ जो कि मैं देख सकती हूँ। कैंसेरियन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसेरियन, पाइसिस तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हुआ क्या है, आजकल ऐसा लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो फील कराई ना इस बंदे ने आपको या बंदी ने, आप काफ़ी हाइट पे चले गए, एक्सट्रीम पे चले गए। आपकी फैमिली में आपके काफ़ी झगड़े हो रहे हैं, बहुत झगड़े हो रहे हैं, एंड यू आर वेरी क्लोज टू दिस डिसीजन कि मैं ओपनली अपने पर्सन से बात करूं जो कि मेरे मैरिटल अफेयर में है, और मैं उस तरफ जाने का प्लान करूं। लेकिन कहीं ना कहीं कुदरती तौर पर, हालात के तौर पर कुछ ऐसा ब्रेक लगा है कि आपको ख़ुद अंदाज़ा हो रहा है कि अगर यहाँ से मुझे अपॉलॉजी मिल जाती है, जो यहाँ पर आपके फड्डे हुए हैं फैमिली में हुए हैं, इस पर्सन की वजह से हुए हैं, आप दोनों के दरमियान हुए हैं, अगर आपको अपॉलॉजी मिल जाती है, अगर आपसे कोई माफ़ी मांग लेता है, अगर आपके लिए कोई प्रॉपर एक्सप्रेसिव हो सकता है, तो फिर आप अपना प्लान किसी के साथ शेयर करें। दूसरी तरफ मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर मैं इसको झगड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके और आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर के दरमियान है, तो ऐसा ज़रूर है कि आपने अपने पार्टनर को अपनी तरफ एक बड़े पैशनेट वे में और बड़े जोशीले अंदाज में आते हुए देखा विद द चैरियट कार्ड, कि जैसे बड़ा रूल करने वाला आदमी है और बड़ा ही लीड करने वाला है, इससे तो मुझे काबू कर लिया और यही मेरा टक्कर का है, यही मेरा जोड़ है। ऐसी अगर आपको फील हुई, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी ही मिले। आप चाहते हैं कि अगर हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर जो हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, वो थोड़ा डड्डू से हैं, उनको वो बड़े सबमिसिव से हैं, खाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, इतनी सांसें लेना, 50 सांस लेना, 55 91 ली तो फिर तुम्हारी सुई चुबो दूंगी, यानी कुछ इस तरह का मामला है। यहाँ पर आप चाहते हैं, ये शायद शुरू से आपकी एक डिज़ायर रही है कि आपको एक अथॉरिटेटिव पर्सन मिले, आपको ये ऐसा मिले जो आपको लगाम में रख के दे। हालांकि आप लगाम में आने वाले पर्सन नहीं हैं। जब आपको ऐसा रुख मिलता है, आपका झगड़ा हो जाता है, यानी आप चाहते भी हैं कि कंट्रोल्ड पर्सन के हाथों चले, लेकिन जब अगर आपको कोई कंट्रोल करने लगता है तो वहाँ पर आपकी लड़ाई भी हो जाती है।
और ये चीज़ आपको अपने मूड स्विंग्स में पता भी चल रही, शायद इस पर्सन ने भी आपको आपके मिजाज का मिरर दिखाया है या आपने इनको दिखाया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपने एक्सट्रीम फील की है कि आप इसकी तरफ जाएं, आपको इनकी तरफ से विद द पेज ऑफ कप्स ऐसा रिस्पॉन्स लग नहीं रहा कि आप कुछ और बाउंड्रीज क्रॉस करके इस रिलेशनशिप की तरफ जाएं। जो आपके इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो मैं एक्चुअल सिचुएशन देख रही हूँ कुछ इस तरह की है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ बहुत ही क़यामत खेज़ अगर होता है तो ही इंसान अपने घर को तोड़ के, अपनी शादी को तोड़ के वहाँ पर जाता है। यानी दोनों ही ऐसे दीवाने हो जाए एक दूसरे के पीछे कि ना घर देखे, ना बच्चा देखे, ना माँ बाप देखे, बस शादीशुदा होते हुए भी पागल हो जाएं, बिकॉज वो किसी और ही लाइफ में, किसी और ही जुनून में चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ख़ुद भी अपने सेंटिमेंट्स के मामले में एक बड़े कंट्रोल्ड वे में और बड़े जोशीले अंदाज में इस फील को, जो आप बंदे ने आपको नज़ारा कराया है ना, इसके बाद आप बड़े जोशीले अंदाज में आपने झगड़ा किया, आप अगेंस्ट हुए, आप बहुत सारी चीज़ों की रीजंस ढूंढने लगे कि जैसे आपको नज़र आए कि हाँ पे मुझे वजूहात मिले तो फिर मैं इसको प्लॉट बनाकर आगे की तरफ बढ़ूँ। लेकिन जैसे ही आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली, आपने वहीं पे गियर लगा दिया, आपने वहीं पे ब्रेक जो है ना, हैंड ब्रेक खींच लिया गाड़ी का कि नहीं, चीज़ें रुक जाएं। बिकॉज जब आपने शायद इनसे कम्युनिकेट किया विद द एस ऑफ सोर्ड्स, आपको वहाँ से बिल्कुल सुस्त रिस्पॉन्स मिला। लेट्स सी बॉटम, यस, आपके ऊपर रिवील हो गया कि आप थर्ड पार्टी ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं और आपको इस थर्ड पार्टी ट्रीटमेंट में कुछ नहीं मिलेगा। आपको इस थर्ड पार्टी ट्रीटमेंट में सिर्फ डैमेज ही मिलेगा और आपको शायद पता चल गया कि आप जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे, हो रहे हैं या हो गए। तो ये कुछ आपके ऊपर रिवील हुआ है क्योंकि आप दोनों के दरमियान अभी सिचुएशन रुकी हुई है। लेट्स सी मोर। ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है? द स्टार। ये पर्सन आपके पास आकर, एक्वेरियस की आई एनर्जी, ये पर्सन आपके पास आकर आपके साथ तमाम उन वूंड्स को, तमाम उन मसलों को आकर डिस्कस करते हैं और शायद उस डिस्कशन में इन्होंने आपको अपनी पसंदीदगी जाहिर की है कि आपके साथ मुझे बातें करना अच्छा लगता है और आप मुझे समझते हैं और ये और वो, उसमें वो चीज़ डेवलप हो गई। जबकि ये बंदा आपके पास अपने बखेड़े आकर आपके सामने रो पिट कर सब कुछ ताम तोबड़ा अपना हल्का कर कर निकल जाते हैं और आपके ऊपर वो सब कुछ लोड आ जाता है और आपको लगता है कि हाँ ये सब कुछ तो मेरे पास भी हो रहा है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये होता भी है। लेकिन जब आपकी बारी आती है कि आप कुछ एक्सप्रेस करें, आप शायद कोई थेरेपिस्ट हो सकते हैं, आपको किसी ऐसी जगह पे मिले हों जहाँ पर आप लोगों का कोई यानी कोई सोशल इंटरेक्शन हुआ हो कि आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैंक में मिले हों या आप फोर्सेस के पर्सन में से हों या कोई मेडिकल फील्ड में से हों या कोई थेरेपिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, क्योंकि यहाँ स्टार का कार्ड है। मीडिया पर्सन हो सकते हैं आप, सेलिब्रिटी हो सकते हैं या आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर जो है ये सेलिब्रिटी हो सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की एक हादसाती मुलाकात दोस्ती से रिलेशनशिप की तरफ चली गई। अब आपको ये फील हो रहा है कि यार हम इतनी एक्सट्रीम पर डिस्कशंस में आ गए थे और अब जब इस चीज़ को फॉर्म में लाने की बारी आ रही है तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन अपनी लाइफ में या आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्गली पीस चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं आप लोग की जो ज़िंदगी में तूफ़ान चल रहा है, मेस चल रहा है, वो किसी किनारे लग जाए। बिकॉज आप दोनों ही की ज़िंदगी ज़ाहिर डिफरेंट है, कीपिंग इन माइंड जिस तरह ने आप लोगों ने प्लान की थी, ये एक साइकिल है। और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के पार्टनर्स में से किसी की मदर, किसी की वाइफ डेफिनेटली, और या फिर किसी की एल्डर सिस्टर, या फिर आप खुद इस सिचुएशन में खुद ही आप किसी पॉइंट पर आकर नाराज़ हैं। आप मुझे इस कार्ड से डिवोर्सी भी लग रहे हैं, सेपरेटेड भी लग रहे हैं, और फिर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल, आप सिंगल पेरेंट लेडी हो सकती हैं, या तो आपने डिवोर्स को इतना ज़्यादा फेस किया है और इतना ट्रॉमेटिक फेस किया है कि अब आपके लिए किसी के ऊपर ट्रस्ट करना और इस डिसीजन के साथ, चैरियट के साथ इस फॉर्म में आना कि आप किसी न्यू पर्सन के लिए स्टैंड लें, ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है। तो आप सेफ प्ले कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई सिंगल होके ही मिंगल करते रहो, ज़्यादा बेटर है। और ये पूरी की पूरी थॉट जो होगी ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है। बट येस, देयर इज़ समबडी जिसने नाराज़गी ज़ाहिर की है, जिसने खफगी ज़ाहिर की है। थर्ड पार्टी का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कोई आपके टक्कर का आपके मद्दे मुकाबिल आ गया है बिल्कुल सामने। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अक्सर और बेशतर यही होता है कि फिर कोई इसको बचाने के लिए फैमिली में से कूद पड़ता है।
तो किसी का हस्बैंड या किसी की मिसेज कूद पड़ी हैं, या फिर आप खुद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स में आ गए कि मेरे साथ क्या बेटा ड्रामा लगा रखा है, कि मंदिर का घंटा समझा हुआ है कि जो भी आए मुझे बजा कर चला जाए। ये वाली चीज़ आपने कुछ की है, बिकॉज हीलिंग और चीज़ों को सेटल करना, मॉडरेटर बनकर किसी के मसलों को हल करने के बाद, सब कुछ दे देने के बाद कोई आपको यूज़ करके चला जाए तो फिर आपको दिमाग मीटर घूमता है। रेजिस्टेंस देख लीजिए, क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड, यहाँ जो मैंने बात कही थी ये बिल्कुल आपने शायद क्लोज्ड ऑफ आप हो गए हैं, आपने अपने आप को रोक लिया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाद ये कार्ड आया है चेंज। आप अपनी जगह को बदलने का प्लान कर रहे हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि मूव कर जाएं इस जगह से, ताकि ना ही कोई शादी की बात याद आए और ना ही इस बंदे की बात याद आए। आप लिटरली या तो आप ट्रैवल करते हैं या आपको ट्रैवल करके सुकून मिलता है। आप अपने अंदर हिम्मत जमा कर रहे हैं कि आप इस चेंज को मैनिफेस्ट करके इस चेंज को पॉसिबल कर लें, बिकॉज यू रियली फील कि अगर मैंने इन जगहों को ना छोड़ा तो शायद मैं कभी भी इस सिचुएशन से ना निकल सकूं। एयर, एस, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के दरमियान वो हो सकती है। ऑटम, हार्वेस्ट, बाय अगस्त और बाय अक्टूबर सितंबर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन या आप खुद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप को मूड बदलने के लिए आप कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे, ये सब कुछ बाय अक्टूबर हुआ हो। शैडो साइड, मून, डार्क नाइट, डिप्रेशन हो रहा है आजकल आपको, आप को समझ नहीं आ रहा है कि आप करें भी तो क्या करें। क्लोज्ड ऑफ भी हैं, चुप भी हैं, डिसीट भी फील कर रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है। वही वाली बात है जो मैंने बिल्कुल बिगनिंग में कह दी थी कि नज़ारा करा के किसी ने पीठ मोड़ ली है, तो ये चीज़ ज़रूर हुई है। लेट्स सी सोल लेवल पर क्या चक्कर है जनाब, लेट्स सी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग हम कर रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड और राइट, डिफरेंट हैं आप लोग एक दूसरे से, प्लेफुलनेस, रिट्रीट, रिट्रीट, चेंज, करेज, ट्रैवल, इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आई थिंक द वे दे कम एंड दे डिस्कस थिंग्स एंड देन दे लीव, ये चीज़ एक तरीके से आप इनसे भी सीख रहे हैं या ये आपसे सीख रहे हैं कि हालात शादीशुदा ज़िंदगी के या सेपरेटेड होते हुए भी कैसे क्यों ना हो, अपने आप को संभालना और अपने आप की इज़्ज़त सबसे पहले करना, अपने आप को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना चाहिए। शायद आपकी शादी टूटी भी इस वजह से कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ थे वो आपको सेल्फिश समझते होंगे, क्योंकि जो लोग बाज़ दफ़ा लोगों से हज़म नहीं होता जब इंसान अपना ख़ुद का ख्याल खुद ही रखता है, बोलते हैं इनको तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। एक्चुअली वो अगर आपको किसी की बात से इख्तिलाफ़ है और आप उसको मुंह फाड़ के बोल रहे हैं कि मैं आपकी बात को नहीं मानता या मानती, तो लोग बोलते हैं तुम तो बदतमीज़ हो, तुम्हारे मुंह में तो ज़बान गज़ भर की है और तुम्हें तो समझ में नहीं आती, तुम तो ज़बान चलाती हो, जब तुम तो ज़बान चलाते हो तुम आगे से मुंह को आते हो, फलाना ढमकाना। जबकि अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है और बीइंग अ हस्बैंड और वाइफ मेरा कोई व्यू पॉइंट है, तो आपको राइट है एक्सप्रेस करने का, हमें राइट नहीं है कुछ बोलने का। और अगर जब हम बोल दें तो आप बदतमीज़ हैं, आप मुँह को आते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हमेशा ये चीज़ प्रैक्टिस की है कि भाई तुम्हारा मसला है, मेरा मेरा मसला है, तुम्हारी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। ये चीज़ आपने सिमिलरली इनमें भी देखी है और आपको ये बात अच्छी लगती है कि एक दूसरे के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना। इनफैक्ट ये भी है कि आपके पर्सन और आप दोनों चाहते हैं कि या तो आप दोनों ने टाइम स्पेंड ऐसा किया या आप दोनों चाहते हैं कि किसी तरीके से रिवाइवल आए और आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर कहीं स्पेंड करें, कुछ दुनिया से कट जाएं और थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजारें। इनके साथ रोमांस करना, लाइट हार्टेड बातें करना इनको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। आप लोग दोबारा से अपनी ज़िंदगी में एक चार्म फील करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। शायद ये आपको चीज़, ये मोमेंट याद आ रहा है क्योंकि जो बाढ़ लगी है, जो ऑब्स्टिकल लगा है, जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड है, शायद ये चीज़ें रुक गई हैं। और यहाँ पर एक बहुत ज़रूरत ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर जो होता है वो एक टेम्पररी फेज़ होता है। बहुत ही रेयर होता है कि कोई किसी को अपनी ज़िंदगी में वाकई एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज आप एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस के बाद आ रहे होते हैं। तो देयर इज़ इट्स अ बिग गेम और कुछ ना कुछ उनका एक्सपीरियंस बैगेज उनके साथ होता है। तो अगर आप लोगों के डिफरेंसेस की वजह से किसी भी मामले में कोई रुकावट आई है, कोई साइलेंट ट्रीटमेंट आया, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए, तो ये ज़रूर माने
कि आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और डिफरेंट होने की वजह ही से तो शादी के मामला भी ख़राब हुए हैं। इसी वजह से बंदा उसमें से निकल के किसी दोस्त की तलाश में, क्योंकि शादी के बाद तो ये भी लेबल लग जाता है कि दोस्तियाँ नहीं करनी, अब मज़ीद दोस्तियाँ नहीं करनी हमसे। आप जब आप किसी को फुल फ्लैज 100% एंटरटेन नहीं कर सकते, तो आप अगले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको 100% एंटरटेन करें। मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर ये बात मसला बन जाती है, और स्पेस जो होती है वो नहीं दे पाते, फिर उनको दोस्तों के पास भी जाना बुरा लगने लगता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वहाँ पर जाके हल्ला गुल्ला करें, हमारे सामने बिल्कुल सड़े हुए टट्टी जैसी शक्ल बना रखी है। तो ये वाले मामला हैं। यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड दैट योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम यू। ठीक है, तो रुकी हुई एनर्जी है। अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग को आज कहूँ, रुकी हुई एनर्जी है। आपको ये रिश्ता चाहिए भी है, आपको ये रिश्ता नहीं भी चाहिए, आपको ये रिश्ता अच्छा भी लगता है, आपको ये रिश्ता नहीं भी अच्छा लगता। देयर आर मिक्स्ड थिंग्स। लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, स्पेशली दोज हु आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो फिर आपके लिए क्या ये एडवाइस है। ये एडवाइस चलिए जी, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड लव हु यू आर। यू आर डिवाइन, डिलाइटफुल एंड डिजर्विंग ऑफ द वंडरफुल थिंग्स लाइफ हैज़ टू ऑफर। ये कार्ड पूरा का पूरा इस कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हालांकि चुन्नू सा कार्ड है, बट दिस इज समथिंग जो आप हैं, आप इसी बात की वजह से लोगों के लिए अट्रैक्टेड हैं। यही रहिए, आपकी इंट्यूशंस भी स्ट्रांग हैं, और आप डिवाइनली गाइडेड भी हैं, और बहुत खूबसूरत हैं। ऐसे ही रहिए, बिकॉज ज़िंदगी आपको बहुत कुछ देना चाहती है। ठीक है, तो कोई आपको अट्रैक्टेड आपकी तरफ हो ना हो, यू नीड टू कीप लविंग योर सेल्फ एंड बी हु यू आर। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉन्टैक्ट मी विद द कंट्री कोड 92। बाय बाय।